नमस्कार, मैं अक्षता मौर्य स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज 24/7 न्यूज चैनल पर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ में और यूपी में जो भी विकास हो पाया है उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ही योगदान है। यही कारण है कि आज लखनऊ सहित पूरे प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। रक्षा मंत्री ने उनके योगदान के लिए वहां पर मौजूद नेता और कार्यकर्ताओं से खड़े होकर 1 मिनट तक तालियां बजाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री द्वारा लखनऊ के लिए स्वीकृत किए गए प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है। महाकुंभ के कारण प्रयागराज सहित प्रदेश के कई जिलों में बनी भीषण जाम की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरे, हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। जहां जाम होगा वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि दिल्ली की जनता ने आपको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब वे राजनीति में लगे हैं, जिससे दिल्ली का कोई भला नहीं होगा। हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व है। बीजेपी का सक्षम नेतृत्व सही समय पर तय करेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, आतिशी जिस तरीके का खेल खेल रही है, अभी दिल्ली की हार से लगता है कि उनकी पार्टी ने सबक लिया नहीं है। दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को नकार दिया है और अब वो उस राजनीति में जुट गए हैं जिस राजनीति से दिल्ली का भला होने वाला नहीं है। ये सब जानते हैं कि किस तरीके से ये पावर कट की जो राजनीति आतिशी कर रही हैं। अभी 2 दिन की बात है, ज़रा भाजपा की सरकार बनने दीजिए तो निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति का हिसाब होगा, फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई अधिकारी हो। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे पास सक्षम नेतृत्व है और दिल्ली में सीएम कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर सही व्यक्ति के विषय में तय करेगा। जंगल के आग की दृष्टि से 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है। इसको लेकर वन मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में ही वन कर्मियों को अवकाश मिलेगा। वन कर्मियों को कार्यक्षेत्र में रहने को कहा गया है। प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन का कहना है कि इस बार जंगल के आग के नियंत्रण के लिए कई बड़े कदम उठाने के प्रयास किए गए हैं। कर्मियों के अवकाश को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की टीम ने पदकों की सेंचुरी मार इतिहास रच दिया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि पदकों की संख्या के मामले में अब तक उत्तराखंड का सर्वाधिक स्कोर गोवा में 24 पदक रहा है। अपने पुराने बेस्ट को 4 गुना से भी ज्यादा के अंतर से तोड़ना अपने आप में हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण की कहानी को बताता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महाकुंभ की तैयारियों के देश विदेश दुनिया को दिखाना चाहती थी, लेकिन वे ये नहीं बताना चाहती है कि कुंभ में जो भगदड़ हुई जिसमें वास्तविक रूप से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी और भगदड़ का कारण क्या था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं, हमें हर 6 साल में कुंभ और हर 5 साल में महाकुंभ आयोजित करने का अवसर मिलता है। हम जो भी गतिविधियां करते हैं उससे हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। महाकुंभ के कारण यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए का बढ़ावा मिलेगा। लोग उंगली उठाते हैं और पूछते हैं कि 5-6 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए जाते हैं। ये राशि सिर्फ कुंभ पर ही खर्च नहीं की जाती है, बल्कि प्रयागराज शहर के नवीनीकरण पर भी खर्च की जाती है। कुंभ के आयोजन पर कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वापसी से हमारी अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा होता है। 6 वर्ष में कुंभ का और 12 वर्ष में महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। ये सभी आयोजन और इस दृष्टि से हम लोग इन सभी आयोजनों के साथ जो कुछ भी कार्य कर पाते हैं, बहनों और भाइयों, वह यहाँ पे टूरिज्म को उतना ही गुना आगे बढ़ाता है। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के 50वें स्थापना समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। बृहस्पतिवार को राजभवन से आयोजन में शामिल होने की संस्तुति मिलने के साथ ही तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी सुरक्षा संबंधी तैयारियों में जुटे हुए।
उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर देश में सबसे तेज विकास करने वाले क्षेत्रों में से एक होगा। नाबार्ड ने वर्ष 2025-26 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में एमएसएमई सेक्टर में 52% विकास दर का अनुमान लगाया है। पिछले वर्ष छोटे उद्यमियों ने 2.91 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो आगामी वित्त वर्ष में बढ़कर 4.45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 26 के मुंबई हमले के आरोपित अहुआ राणा की भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी देने पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि मैं इसका स्वागत करती हूं। उसे सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो एक उदाहरण स्थापित करे कि लोग को हमारे देश के खिलाफ काम करने से रोके। विजिट से नहीं, उससे पहले ही हो गया था कि अमेरिका हैड अग्री टू एक्स्ट्राडाइट हिम। मैं उसका स्वागत करती हूँ मुंबई वासी होने के नाते। और वो जो आतंकी हमला मुंबई में हुआ था, जो 18 साल की लंबी लड़ाई सरकार ने लड़ी है, हमारी भारत सरकार ने लड़ी है, चाहे वो यूपीए के समय हो चाहे भाजपा के समय पे हो, और उनको लाने में सक्सेसफुल हुए हैं। पर उससे ज़्यादा जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था पाकिस्तान में बैठकर। फिलहाल आज के इन खबरों में बस इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।